हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये है रीजनिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने आपको बता रखा है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से पार्ट 1 को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, रीजनिंग का ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एक देखने को मिल ही जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर आए हैं जो इम्पोर्टेंट हो और इससे रिलेटेड ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक सीरीज टाइप में दिया हुआ है और ये यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू बताना है, यानी कि देखिए 7, 10, 8, 11, 9, 12, फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क को ही हमको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए, हमारे पास पहली बात तो हम ये देखते हैं कि पहली जो नंबर है, ठीक है, पहली और दूसरी नंबर, ये दोनों में कितने का अंतर है। कितने का अंतर है, देखिए अगर हम लोग निकालते हैं तो +3 का। उसके बाद क्या है, अगर आगे जाएंगे तो हम, तो इसमें क्या हो रहा है, +3 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। फिर आगे क्या हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ -2 और फिर आगे बढ़ेंगे तो +3। तो यहाँ पर जो आने वाला है, यहाँ पर जो आएगा वो क्या है, देखिए एक सीरीज में चल रहा है कि +3 है, फिर -2 है, फिर +3 है, फिर -2, फिर +3। तो यहाँ क्या होगा, -2 होगा। तो किस में -2 है, देखिए 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10, 10 में -2 करेंगे तो 8, ठीक है, ये ध्यान में रखिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ 2 माइनस हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 2 माइनस होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर 12 में -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 10 होगा। देखिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 7, 10, 8, 11, 9 और 12, और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, देखिए अगर एक छोड़कर हम लोग बात करेंगे तो 7 से अगर 8 में जाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर एक गैप करके छोड़ के जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, फिर से एक +1 हो रहा है। फिर आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे +1 होगा, तो ये 10 हो गया। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ देखिए 10, 11, 11 के बाद 12, अगर यहाँ पर इसके बाद एक और क्वेश्चन मार्क होता तो यहाँ पर 12 के बाद क्या हो जाता, यहाँ पर हमारे पास 13 हो जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये रीजनिंग की ये पहला जो क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि PROK को क्या लिखते हैं, 72962 और KRRPK को लिखते हैं 29972 के रूप में कोडित किया जाता है, तो NJMLZ को किस में कोडित किया जाएगा, यानी कि कौन से नंबर में इसको कोडित किया जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पर जो है, पहला ये देख लेते हैं, क्या हमारे पास P है, फिर क्या है, K है, यहाँ फिर से लिखते हैं P, K, R, O और K। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले हमारे पास जो A से लेकर Z तक की जो वैल्यू है, यानी कि 1 से लेकर 26, तो हमको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन से जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके नंबर्स कितने हैं। जैसे 1, A का 1 हो गया, B का 2 हो गया, C का 3, D का 4, ऐसे करते हुए Z तक 26 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो P को हम क्या लिखेंगे, P को अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 16, K को लिखेंगे तो 11, R को लिखेंगे तो 18 और O को लिखेंगे तो 15 और K को लिखेंगे तो 11। देखिए अब यहाँ पर तो ये चीजें हो गई, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये लिखा होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए कहीं से भी कुछ वैल्यू हमको पता चल रहा। देखिए अगर 1 और 6 को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है।
सेम अगर 1 और 1 को ऐड करेंगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2। तो देखिए 7 2 9 6 2 हमको यही तो दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कि हमको यही दिया हुआ है पी के आर ओ के का वैल्यू। सेम अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या लिखते हैं, के आर आर पी के, यानी कि देखिए ये वाला जो है उसको ये लिखा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्या देखिए जो हम किए हैं ये इसी तरीके से हो रहा है क्या, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। के को हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 11 लिखेंगे। आर को कितना लिखेंगे 18, फिर आर है 18। पी को क्या लिखेंगे 16, के को लिखेंगे 11। अब देखिए यहाँ 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2, 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 9, यहाँ पर भी 1 और 8 9 हो जाएगा। 1 और 6 यहाँ 7 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन में दिया है क्या ये सही है, हाँ एकदम सही है। तो हम क्या कर सकते हैं अब, एन जे एम एल जेड, यानी कि क्या एन जे एम एल जेड को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाता है 14, j को क्या लिख सकते हैं 10, और m को 13, और l को 12, और z को 26। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया आपको। अब 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8। अब ऑप्शन में देखिए हमारे पास ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 5 1 4 3 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन को आप बना पाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को EJCKT में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में LIGHT को क्या लिखा जाएगा। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, और इसमें क्या है अल्फ़ाबेट ही क्वेश्चन दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी सेम उसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्या CHAIR। अब इसको क्या लिखा जा रहा है EJCKT, तो यहाँ लिख लीजिए नीचे में पहले। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर कितना है हमारे पास EJCKT, ऐसे लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर E के बाद क्या आ रहा है, E के बाद क्या आता है, यहाँ E जो है हमारे पास क्या लिखा जाता है, E को 3 लिखा जाता है 3, H को 8, A को 1, I को 9 और R को 18। अब देखिए यहाँ पर C के बाद इसमें क्या ऐड हो रहा है कि E आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए तो अगर हम लोग इसमें +2 ऐड कर दें यानी कि 5, ठीक है, यहाँ पर भी अगर 8 और +2 ऐड कर दें, यहाँ पर भी +2 कर दें, और यहाँ पर भी +2 कर दें, और यहाँ भी +2 कर दें, तो देखिए 3 और 2 क्या होता है 5 होता है, और 8 और 2 कितना हो गया हमारे पास 10, और ये हमारा 3, 9 और 2 11, और 18 और 2 कितना हो गया 20। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं E लिख सकते हैं, 10 को J लिख सकते हैं, 3 को C लिख सकते हैं, 11 को K लिख सकते हैं, 20 को T लिख सकते हैं। इस तरीके से इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है। अब पूछा क्या हमसे लाइट का, तो लाइट का निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लाइट लिख लेते हैं LIGHT। ठीक है, L को हम क्या लिख सकते हैं, अगर नंबर के फॉर्म में लिखना है तो L हमारा क्या होता है 12 होता है, I कितना हो जाएगा 9, G कितना हो जाएगा 7, और H हो जाएगा 8, T कितना हो जाएगा 20। देखिए दोस्तों आपको जो नंबर है अल्फ़ाबेट्स के नंबर A से लेकर Z तक सभी याद रखने पड़ेंगे। देखिए इसमें कुछ कुछ ट्रिक्स होता है, उसको मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन बताऊंगा उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए 12 हो गया, 12 में 2 ऐड करेंगे, सब में 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो इससे पहले वाला जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन रहा था वो +2 का ही बन रहा था, तो ये +2 का, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20। अब 14 किसको लिखते हैं, कौन से अल्फ़ाबेट को, तो 14 हमारा N हो गया, 11 आपको पता है K हो गया, और 9 आपका I हो गया, I के बाद 9 के बाद जस्ट 10 आता है यानी कि J हो गया। 22 को V लिखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए NKIJV कहाँ पर है, NKIJV ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको मतलब समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का ये थोड़ा टफ है, ध्यान में रखिएगा इसको, टफ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं थोड़े से हार्ड लेवल में, ठीक है। चलिए देखते हैं, किसी कोड भाषा में CVT को STB लिखा जाता है और बाइट को DSHA लिखा जाता है। तो देखिए पहली बात, इन दोनों के बीच रिलेशन बनाने का बात करते हैं, और इन दोनों के बीच तभी हमको क्या पता चलेगा, ड्रॉप्स के बारे में पता चलेगा, यानी कि ड्रॉप्स जो पूछा है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ C, V और T लिख लिए हमारे पास, यहाँ क्या लिख लिए हम, S, T और B लिख लिए। देखिए अगर बात करते हैं हम लोग C और ये B, देखिए यहाँ पर इससे क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, यानी कि C से एक माइनस होकर B बन रहा है। सेम अगर V से एक बात करेंगे तो यहाँ भी माइनस होकर हो रहा है, T बन रहा है, क्योंकि V से पहले T आता है। इसी तरह T के पहले क्या आएगा, S आएगा, तो ये भी माइनस होकर S बन रहा है। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका रिलेशन आया। सेम अगर हम इसमें देखते हैं, अब इसमें देख लेते हैं चेक कर क्या ये सही है या नहीं, ठीक है। ये DSHA, अब देखिए B से एक कम हो रहा है क्या, ये हाँ एक कम हो रहा है, यानी कि -1। I से एक कम क्या हो रहा है, ठीक है H हो रहा है। फिर T से एक कम S, ठीक है -1 करते जाइए। E से एक कम D -1, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन ये दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप बन गया। अब क्या है, ये देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस करेंगे, B और C हो गया। अगर नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो बात करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, अगर हम B की C जाते हैं तो हमारे पास BC हो गया। फिर T के बाद U हो गया, ठीक है, यानी T के बाद V हो गया, उसके बाद S के बाद T हो गया। सेम यहाँ पर D, E, S, T, H, I, A, B। अब हम बात करते हैं किसका, ड्रॉप्स का। ड्रॉप्स को कैसे करेंगे, DROPS। देखिए दोस्तों, आपको रीजनिंग हो सकता है बहुत इजी लग रहा हो, और जब आप एग्जाम में जाते हैं, बैठते हैं और जब बनाते हैं तो थोड़ा सा टफ लगने लगता है। तो आप रीजनिंग को अच्छे से करके जाइए, साथ साथ मैथ्स को भी करके जाइए। मैथ्स के वीडियो मैंने बना रखा है बहुत सारे, उससे भी आप देखिए अच्छे से जाकर, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप मैथ्स को बना पाएंगे। चलिए ड्रॉप्स का देख लेते हैं। अगर ड्रॉप्स में हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप्स यानी कि यहाँ सेम कंडीशन, यहाँ ऐसे होता चला जाएगा, ये और ये ऐसे, मतलब ये उल्टा होता चला जाएगा। तो D से पहले अगर एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास C आ जाएगा, और R से पहले बात करेंगे तो Q आ जाएगा, एक माइनस कर देंगे तो, और O से पहले N आता है, और P से पहले हमारा O आता है, और S से पहले R आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन में देखिए RONQC, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आया आपको। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, रीजनिंग से एक और क्वेश्चन, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूं इसका। देखिए 7, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, 21, 31 और 43। देखिए जब आपको इस तरह का क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिखे तो आपको क्या करना है, पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करते आना है। तो देखिए अगर हम लोग 43 से
अगर 31 में बात करेंगे तो यहाँ पर अगर 43 से 31 में जाते हैं तो 10 का गैप हो रहा है, यानी कि मतलब 10 का गैप है, यानी कि 43 में 31, 10 का नहीं, कितना 12 का, यहाँ कितना आ गया 12 का हमारे पास गैप है। अब अगर हम लोग 31 से 21 जाते हैं तो किसका 10 का गैप है। फिर इसके बाद अगर हम लोग इसके आगे जाएंगे तो हमारे पास कितना 8 का होना चाहिए, और इससे पहले जाएंगे तो 6 होना चाहिए। ऐसा क्यों, यहाँ से हमको पता चल जा रहा है 10 और 12 में कि दो का जो है गैप है, यानी कि हमारे पास 8 होना चाहिए यहाँ पर। तो हमारे पास 7 है, क्वेश्चन मार्क है, 21 है, 31 है और 43। तो अगर हम लोग इसमें से इसमें जा रहे हैं तो 12 है, ये हमारा कितना है 10 है, ये हमारा कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, और ये हमारा 6 होना चाहिए। तो अगर हम लोग 7 में 6 ऐड करेंगे तो हमको ये वैल्यू पता हो चल जाएगा। तो 7 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 वैल्यू आ जाएगा। देखिए अब क्या करें, अब इसको सही है कि नहीं पता लगाने के लिए 13 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास 21 होना चाहिए, क्योंकि ये 13 है तो 13 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 21 आ रहा है। फिर इसी तरह 21 में प्लस 10 करेंगे तो 31, और फिर 31 में 12 ऐड करेंगे तो 43। तो ये हमारा जो 13 है ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम रीजनिंग के क्वेश्चन को, और बहुत सारे रीजनिंग के वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आइए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।